हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमने कवर करा था एपिसोड 1 ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी मेरी प्लेबुक। लेकिन उसके अंदर सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमने बहुत कम कवर करे थे। सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बेसिकली बहुत ज्यादा होते हैं और आप लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। इसके अंदर कुछ नए पैटर्न भी हैं, इनका वैलिडेशन, इनके साथ प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, राइट। तो ये सब हम कवर करेंगे 1 बाय 1 इस वीडियो में। तो नए हैं तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूं फिर भी आप सभी लोगों को कि सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हमने एपिसोड 1 में दोस्तों क्या क्या पढ़ा था। तो बेसिकली हमने सबसे पहले पढ़ा था कैंडल की जो बनावट होती है, जो कैंडल की शेप होती है। अगर वो ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसका ओपन पॉइंट यहां होता है, हाई ये वाला पॉइंट होता है, और ये लोअर पॉइंट होता है, क्लोज यहां पे हो जाती है। इसको रियल बॉडी बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको रियल बॉडी, इसको बोलते हैं विक या शेडो। ओपन और क्लोज वाले पॉइंट हमारे ये हो जाते हैं। और साथ में मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें हम HTF लेवल जो हायर टाइम फ्रेम का होता है उसके अंदर पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेंड का मालूम होना चाहिए कि ट्रेंड हमारा जो है वो अप है या डाउन है, राइट। अप है या डाउन है। उसके बाद लोकेशन हमारी कहां पे बन रही है, SNR लेवल हमारे कहां पे है, या हम SMC पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हमने कैंडल की टाइप, इसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद कंफर्मेशन आएगा, फिर आप रिस्क लेंगे और रिस्क के बेस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अपना ट्रेड फॉलो करेंगे। सो दिस इज अ प्रॉपर सेटअप इफ यू आर फॉलोइंग द टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों हमने जो सबसे पहली कैंडल की बात करी थी वो कैंडल थी ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड द ग्रेव स्टोन डोजी। तो बेसिकली अगर मैं स्टैंडर्ड डोजी की बात करूं तो इसके अंदर विक का जो साइज होता है वो लंबा होता है, अपर लोअर लेवल पे विक होती है और इसकी बॉडी जो होती है बहुत छोटी होती है। इसके अंदर अगर ये ग्रीन बना है तो ओपन यहां पे है, हाई यहां पे है, लो यहां पे, क्लोज इसका यहां पे है। अब यहां पे मार्केट की साइकोलॉजी, कॉन्टेक्स्ट एंड कंफर्मेशन, डू एंड डोंट्स के ट्रैप्स क्या है। हाई वैल्यू ट्रेड द ब्रेक, डोंट फेड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, ट्रेड ब्लाइंडली। और यहां पे फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं तो आपको क्लोज होने का थोड़ा वेट करना चाहिए। सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का एपिसोड 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे लाइव है। आपको आई बटन में लिंक इसका इजीली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन है। इसके बाद ये ग्रेव स्टोन डोजी का फॉर्मेशन है, लॉन्ग लेग डोजी का फॉर्मेशन है। तो डोजी का हमने सारा कवर कर लिया था। अब हमारा जो एपिसोड 2 है सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में, इसमें जो कैंडल आती है निकल के वो आती है हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का जो ओपनिंग होगा वो ये वाला पार्ट होगा, लो इसका ये होगा, हाई यहां तक जाएगी और यहां पे ये क्लोज हो जाएगी। तो इसका रिकॉग्निशन क्या है, इसकी जो बॉडी है एज कंपैरिजन टू विक थोड़ी सी स्मॉल होती है और इसकी जो शेडो होती है वो बड़ी होती है। इनफैक्ट 2 इंटू बॉडी होती है, यानी बॉडी अगर इतनी है तो कम से कम इसका दुगना इसकी शेडो कहलाएगी। अब इसका कंफर्मेशन क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड और यहां पे डिमांड जोन और लोअर पॉइंट्स जो होते हैं वहां पे ये बनती हुई फॉर्मेशन इसका नजर आता है। और अगर ये हमारे सपोर्ट लेवल पे बनती है दोस्तों हैमर कैंडल, यानी इसका कंफर्मेशन होने के बाद आप इसमें आपका ट्रेंड इजीली ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ट्रैप्स भी होते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म होती है ग्रीन कैंडल की हैमर कैंडल, तो इसको आप यहां पे ट्रेड लेने से बचें, ये रेड फ्लैग हमारा साबित हो जाता है। उसके बाद हमारी दोस्तों नेक्स्ट कैंडल आती है हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन कैंडल बेसिकली होती तो इस तरीके की हैमर कैंडल है, लेकिन एक चीज का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, वो आ रहा होगा कलर, जो कि इसका कलर होता है दोस्तों रेड कलर की ये फॉर्म होती है। रेड कलर की फॉर्म होने के साथ साथ यहां पे आपको, एक मिनट लेट मी चेक, ओके गॉट इट। तो यहां पे इसका रिकॉग्निशन क्या हुआ है, सेम शेप एज हैमर, यानी हैमर की तरह ही बनेगी, लेकिन ये अप ट्रेंड आने के बाद बनेगी। सर इसका मतलब क्या हुआ, अप ट्रेंड आने के बाद बनेगी, यानी ये रिवर्सल का हमारा सिग्नल देती है। यानी अगर मेरा अप ट्रेंड आ गया, हाई लो हाई लो हाई लो, अब ये फिर हाई आ गया, तो यहां पे मेरा क्या है, हाई हायर हाई, फिर हायर हाई,
और फिर हायर हाई, यानी मेरा हायर हाई प्रीवियस हाई से बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, यानी ट्रेंड मेरा क्या है, ट्रेंड मेरा अप है। अब ट्रेंड में चलते चलते अगर मेरी हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती है तो ये हैंगिंग मैन कैंडल पे मेरे को यहां पे डाउन ट्रेड प्लेस करना है। इसका अगर ये रेड कलर का फॉर्मेशन है तो ओपन यहां से होगा, हाई यहां पे, लो यहां पे, क्लोज ये यहां पे ऊपर हो जाएगी, ओपन यहां से होगा, क्लोज यहां से हो जाएगी। इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये ट्रैप करती है और सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। यानी अगर अप ट्रेंड होते होते फॉलो करते करते आपको मार्केट हैंगिंग मैन कैंडल दिखाती है तो आपको डाउन की तरफ जाना है आफ्टर कंफर्मेशन, और आप कंफर्मेशन कैंडल का जरूर वेट कीजिए। कंफर्मेशन कैंडल अप ट्रेंड के बाद इस तरीके से बनेगी और ये जब कंप्लीट हो जाए तभी आपको यहां पे ट्रेड प्लेस करना है। रीजन बीइंग कि यहां पे ये ट्रैप भी हो जाता है, लेकिन आप अगर ट्रेंड कंटिन्यूअसली अप जा रहा है, मार्केट वोलेटाइल की बेसिस पे काम कर रही है, राइट, तो अभी यहां पे आपको इसमें ट्रेड करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारी हैंगिंग मैन की कैंडल। मैं अपने वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स को ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। ये हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल, ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। हमसे जुड़ना हो तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, वहां से आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपको वीआईपी ग्रुप का एक्सेस दोस्तों कैसे मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक फॉरेक्स मॉन्क का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब दोस्तों नेक्स्ट कैंडल हमारी आती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होती है इसका कलर बेसिकली ग्रीन होता है और इसकी जो विक होती है वो बहुत बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू बॉडी। ओपन हमारी यहां से हुई, हाई हमारी यहां गया, लो हमारा यहां गया, लोअर की विक जो होती है कंपैरेटिवली कम होती है और यहां पे ये क्लोज हो गई, ठीक है। अब यहां पे होने की वजह से प्राइस ओपन से बड़ा है तो यानी ये ग्रीन कैंडल है। इसका रिकॉग्निशन मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, बायर टेस्टेड हायर प्राइस, यानी बायर ने बेसिकली टेस्ट करा प्राइस को हाई जाने का, लेकिन यहां पे क्या था, लेकिन सेलर्स ने मूव को फेड कर दिया, यानी सेलर्स ने मार्केट को डोमिनेट कर दिया। इस वजह से मोमेंटम का लॉस हुआ। अब प्राइस हायर से आके यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्लोज हुआ। अब इसका कंफर्मेशन क्या है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चाहिए, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग अबव द पैटर्न्स हाई और क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक टू वैलिडेट द रिवर्सल। और इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आप अगर आरएसआई का डाइवर्जेंस वाला इंडिकेटर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा, लेकिन आप इसके अंदर बिना किसी कंफर्मेशन के एंटर मत करना। ये ट्रैप भी हो सकता है, ये शूटिंग स्टार कैंडल की तरह सिमिलर दिखता है और इसके अंदर बायसनेस होती है। तो बेसिकली ये बुलिश का रिवर्सल सिग्नल है, यानी बायर्स ने पहले भी कोशिश करी डोमिनेट करने की, लेकिन सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया। अब इसके अंदर आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने से बचना है। यहां पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे अगर नेक्स्ट कैंडल मेरी रेड बनती है तो ये था इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। इसके साथ ही सिमिलर हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है शूटिंग स्टार। दोस्तों देखो मैंने आपको बताया ना, ये शूटिंग स्टार के साथ आप कंफ्यूजन कर लेते हो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को। तो बेसिकली जो शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार हमें अप ट्रेंड की तरफ बनती हुई नजर आएगी, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये बेसिकली एक तो रेड कलर की होती है, विक इसके अंदर बड़ी होती है। इसका अगर मेरा ओपन यहां पे है, हाई मेरा यहां गया, लो मेरा यहां गया और क्लोज मेरी यहां पे हो गई। अब इसके अंदर मतलब क्या है, इसके अंदर मतलब ये है कि स्मॉल रेड बॉडी नियर द लो विद अ लॉन्ग अपर शैडो। तो ये तो इसका रिकॉग्निशन है, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन ये है स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पोटेंशियल, हाईली इफेक्टिवली व्हेन फॉर्म्ड एट सप्लाई जोन मेजर रेजिस्टेंस लेवल और आफ्टर न्यूज ड्रीवन स्पाइक्स। मतलब क्या है इसका, देखो या तो ये आपको सप्लाई जोन पे बनती दिखाई देगी या मैं कहूं रेजिस्टेंस पॉइंट पे बनती हुई नजर आएगी। अगर मेरा ट्रेंड अप जा रहा है और रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास मेरा शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका मतलब मुझे रिवर्सल देखने को मिलेगा।
क्या मैं अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करूंगा? नो, मैं डाउन ट्रेंड के लिए जाऊंगा। डाउन ट्रेंड में अपनी जो डाउन की ट्रेड है वो प्लेस करूंगा, और इसका कंफर्मेशन क्या होगा? जब ये कैंडल पूरी कंप्लीट बन जाए, ठीक है, उसके बाद आपको इसके अंदर ट्रेड प्लेस करना है। लेकिन आपको यहां पे हाई विक के केस में जब विक बन रही हो तब ट्रेड प्लेस नहीं करना। कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद ही आपको यहां पे ट्रेड प्लेस करना है, और इनसाइड बार कैंडल के ट्रैप से बचना है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर मैं बात करूं शूटिंग स्टार की और इन्वर्टेड हैमर कैंडल के अंदर डिफरेंस क्या है, तो देखो दो तीन डिफरेंस है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल मेरी ग्रीन कलर की यहां पे बन रही है, और ये मेरी यहां पे रेड कलर की बन रही है। इसके नीचे थोड़ी सी वीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसके अंदर तो वीक बिल्कुल भी नहीं होती है। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमारी रेजिस्टेंस पॉइंट पे बनती है? नो, ये कहीं भी बन सकती है, लेकिन ये वाली कैंडल मेरी रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही बननी चाहिए, तभी इसका वैलिडेशन मेरा होता है शूटिंग स्टार बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आता है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। इसका नाम है बुलिश मारू बोजू। बुलिश मारू बोजू में क्या आपको विक नजर आ रही है? क्या विक इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है? नहीं बनती आ रही, छोटी मोटी बनती है तो भी चलेगा। यहां से मेरा ओपन होता है, ये ही प्राइस मेरा हाई है, ओपन वाला प्राइस ही मेरा लोअर प्राइस है, और यहां पे ये क्लोज हो गई, ओपन से ऊपर क्लोज हुई, इसी वजह से मेरी ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। इसके अंदर साइकोलॉजी क्या है? वन साइडेड बाइंग डोमिनेंस, यानी बायर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट, कंप्लीटली डोमिनेट करा। जितना बायर हाई लेके गए प्राइस को, उतना प्राइस यहां पे पहुंचा। इसका कंफर्मेशन क्या है? अगर आपकी नेक्स्ट कैंडल 50% से भी ज्यादा की बॉडी इसका डोमिनेट करती है, यानी आपको यहां पे अप के लिए जाना है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है। और इसके अंदर किस चीज से बचना है? देखो, अगर आप यहां पे ट्रेंड फॉलो कर रहे हो और यहां पे जो ट्रेंड में हमारा एग्जॉस्ट हो गई है प्राइस, यानी एग्जॉस्ट का मतलब विक लंबी लंबी बन रही है, विक बुलिश मारू बुजू बनने के बाद, तो आपको बचना है। अदरवाइज आपको लॉन्ग पोजीशन यहां पे क्रिएट करनी है, और हायर टाइम फ्रेम में एक बार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का पैटर्न देख लेना है जरूर। या तो 1 मिनट 2 मिनट का तो आप देख ही लो, साथ में 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बुलिश मारू बुजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देख लो, ये किस तरीके से फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है मेरा बेरिश मारू बुजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। इसके अंदर क्या डिफरेंस है? वो ग्रीन कलर का होता है बुलिश, और बेरिश होता है मेरा रेड कलर का। रेड कलर का बेरिश कैंडलस्टिक जो मारूबोजू होता है, इसके अंदर लॉन्ग रेड बॉडी होती है। इसके अंदर विक ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, ये कभी कभी विक भी नहीं होती। ये स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड और शार्प स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन को यहां पे इंडिकेट करता है। इसकी साइकोलॉजी क्या है? रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट वन साइडेड सेलिंग, यानी सेलर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। अब यहां पे इसका मतलब यह है कि आप इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अगर आप ट्रेंड में आपको यहां पे बेरिश मारूबुजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनता नजर आ रहा है, तो आपको डाउन के लिए जाना है, ट्रेड प्लेस करना है कंफर्मेशन होने के बाद। वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू होल्ड एटलीस्ट 50% रिट्रेस ऑफ द बॉडी, यानी अगर मेरी नेक्स्ट कैंडल इसकी बॉडी के 50% तक की कैंडल बन जाती है, वो भी रेड कलर की, ये इसका कंफर्मेशन आ जाता है। आप इसके अंदर सेल करोगे 25 to 50% ऑफ द जोन ऑफ द बॉडी, लेकिन आप डायरेक्टली डाउन करना शुरू नहीं कर दोगे। आप एक बार मार्केट की बॉटम लाइन को देखोगे, रेजिस्टेंस पॉइंट देखोगे, सपोर्ट पॉइंट देखोगे, तभी आप इसके अंदर ट्रेड कर पाओगे। दोस्तों, ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मैं आपको समझा तो रहा हूं, लेकिन ये थ्योरेटिकल के साथ साथ अगर मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेड करके भी दिखाऊं तो आपको लिए कैसा रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं 1 बाय 1 कैंडल का प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो पे मुझे कम से कम 100 लाइक्स चाहिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों की प्रेजेंस चाहिए मेरे को, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, तो मैं प्रैक्टिकल वर्जन भी इसके क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में, उसका नाम है स्पिनिंग टॉप। तो बेसिकली स्पिनिंग टॉप का जो रिकॉग्निशन होता है,
इसके अंदर जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी स्मॉल होती है और इसके अंदर अपर और लोअर लेवल पे वीक नजर आती है। अगर ये ग्रीन कैंडल की बनती है तो ओपन प्राइस यहाँ पे है, ये हाई है, ये लो है और ये क्लोज हो जाता है प्राइस मेरा। मार्केट की साइकोलॉजी क्या कहती है, इसके अंदर ये बैलेंस बताती है बायर्स एंड सेलर्स का, यानी जितना प्राइस बायर ने ऊपर खींचा इतना ही प्राइस सेलर्स ने नीचे भी खींचा। अब इसका अगर बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, मोमेंटम मार्केट का बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर मेरा ट्रेंड अप है और ट्रेंड अप के बीच में मेरी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको इसके अंदर मोमेंटम शिफ्टिंग का वेट नहीं करना, आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करोगे यानी अप के लिए जाओगे, लेकिन आपको इसके अंदर रेंज देखनी पड़ेगी, आपका फेक ब्रेकडाउन ना हो जाए और यहां पे वॉलेटिलिटी ना हो, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर मेरा डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड मेरा डाउन है और स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन मेरा बन जाता है, तो मेरे को डाउन के लिए जाना है, यहाँ पे ट्रेड प्लेस डाउन के लिए करना है। इसका मतलब यह है कि मार्केट बैलेंस चल रही है, जितने बायर हैं उतने सेलर हैं, तो ट्रेंड में कोई एकदम से रिवर्सल जल्दी से नहीं आने वाला। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है हाई वेव चार्ट पैटर्न। इसका रिकॉग्निशन क्या है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये लॉन्ग विक बनाती है बोथ साइड, बॉडी कैन बी स्मॉल और मीडियम इन साइज। इसकी साइकोलॉजी क्या है, एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी विद एग्रेसिव टू वे ऑर्डर फ्लो, सिग्नल वॉलेटाइल ट्रांजिशन, वॉच फॉर एक्सपेंशन मूव। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बेसिकली जब न्यूज आती है कोई, जैसे यूएसए की यहां पे पैरोल रिलेटेड न्यूज आती है या डायरेक्शनल क्लोज हो जाता है, तब इसका फॉर्मेशन होता है। आप इस कैंडल का जब फॉर्मेशन देखेंगे ड्यूरिंग द वोलेटाइल मार्केटिंग, वोलेटाइल मार्केट में जब इसका यहां पे आप देखोगे फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, आपको बैक टेस्ट करना है अपनी स्ट्रेटेजी को, किसके साथ, एक इंडिकेटर के साथ। इंडिकेटर आपको यूज करना है, उसके बाद ही करना है, आपको इस कैंडल के बेस पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है। ओनली स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करोगे, ये वोलेटिलिटी को इंडिकेट करने वाली कैंडल है दोस्तों। इसके अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये कंफर्मेशन देती है बैलेंस का, ठीक है, और ये कंफर्मेशन देती है मेरा वोलेटिलिटी का। अब इसके अंदर मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, तो वोलेटाइल मार्केट में कैंडल हमारी बड़ी बड़ी बनती हैं, छोटी छोटी बनती हैं, वीक बनती हैं, जल्दी जल्दी बनती हैं, और जो मेरी बैलेंस मार्केट होती है वो स्लो मूविंग मार्केट होती है। तो स्लो मूविंग मार्केट में अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है तो ये स्पिनिंग टॉप है, और अगर वोलेटाइल मार्केट में इस तरीके का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनता है, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है, तो वो हाई वेव कैंडल कहलाती है, यानी वोलेटिलिटी मेरी स्पाइक हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक जितनी भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़े हैं, जैसे स्टैंडर्ड डोजी, इसका बाइज न्यूट्रल होता है, एसआर की बाउंड्रीज पे ये फॉर्म होती है, और इसका कंफर्मेशन ब्रेकआउट को ये इंडिकेट करता है, पैटर्न इसका आउटसाइड होता है, और ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, इसलिए कंफर्मेशन का होना जरूरी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश को इंडिकेट करती है, ग्रेव स्टोन डोजी बेरिश को इंडिकेट करती है, हैमर बुलिश को, शूटिंग स्टार बेरिश को, मारूबूजी कंटिन्यूएंस ऑफ ट्रेंड को यहां पे अपना इंडिकेट करती है। तो दोस्तों ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो मैं आपके लोगों के साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, इसके अंदर कंफर्मेशन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंफर्मेशन किस तरीके से आएगा, एक तो इसका स्ट्रक्चर आपका कंप्लीटली बन जाना चाहिए, आप डिसीजन लेने से पहले इसका हाई लो विक बॉडी और स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब आपको देखना पड़ेगा। मोमेंटम और टाइम फ्रेम इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सीक स्ट्रॉन्ग बॉडी फॉलो थ्रू इन अ नेक्स्ट कैंडल के बनने का या उसकी कम से कम हाफ फॉर्मेशन का आप वेट कीजिए। वॉल्यूम डायनामिक इसके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करते हैं। वॉल्यूम शुड एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन द ब्रेकआउट कैंडल, यूटिलाइज डेल्टा और फुटप्रिंट चार्ट टू आइडेंटिफाई हिडन और एब्जॉर्प्शन विद इन द सिंगल कैंडल विक्स। और इंडिकेटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है ये, तो इंडिकेटर आप इनके साथ आरएसआई भी यूज कर सकते हो, फिबोनाची भी यूज कर सकते हो, और हायर टाइम फ्रेम का एसएनआर लेवल भी यूज कर सकते हो। अब आप वॉल्यूम और लिक्विडिटी को इंटीग्रेट करना सीखिए इन लोगों के साथ। आप लोग अपने चार्ट में वॉल्यूम का इंडिकेटर जरूर लगाइए। लिक्विडिटी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लिक्विडिटी ग्रैप के ऊपर वीडियो आपको आई बटन में दोस्तों मिल जाएगी।
और आप कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट 2 मिनट के साथ साथ आप 5 मिनट को और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन अगर सेम आ रहा है तो आपके लिए वो कंफर्मेशन हो जाता है। कंफर्मेशन के साथ साथ आप ट्रेड अपना कंटिन्यू कर सकते हो। साथ में दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप $100 की कैपिटल से यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आपकी पर ट्रेड कैपिटल $5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एमटीजी भी यूज कर रहे हो तो $10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपका 30 या 40% से ज्यादा का लॉस हो जाता है तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। चाहे आप किसी के भी सिग्नल फॉलो कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स मोंग के कर रहे हो, चाहे किसी के भी सिग्नल फॉलो कर रहे हो। मेरे सिग्नल फॉलो कर रहे हो तो वो तो गाइस टेलीग्राम पे ही मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो पैटर्न है वो अगर मैं रैंक वाइज बताऊं तो हैमर और शूटिंग स्टार की जो रैंक है काफी अच्छी हाई लेवल की आती है, तो इसके अंदर रिलायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव जो डोजी कैंडल होती है इसके अंदर नेक्स्ट कैंडल का एग्जीक्यूशन होने का वेट कीजिए। मारुदुजी तो कंटिन्यूएशन की कैंडल है, इसके अंदर आप बेफिक्र होकर ट्रेड लीजिए। स्पिनिंग टॉप और स्टैंडर्ड डोजी जो होती है मेरी हाई वेव कैंडल, ये वॉलेटिलिटी की होती है। स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है मिड रेंज को यहाँ पे इंडिकेट करता है, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन हो रही होती है इसको इंडिकेट करता है। और ये आप रिजोल्यूशन का इसका वेट कीजिए, इंडिकेट्स ये करता है मार्केट में थोड़ा पोज आया है, राइट। तो दोस्तों अब आपको सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कब लेना है ये तो मैंने बताया, लेकिन ट्रेड कब नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो अगर यहां पे न्यूज आ रही है कोई मेजर, जैसे अमेरिका के सेंट्रल बैंक की गवर्नर की न्यूज आ जाती है या यहां पे कोई मेजर न्यूज फॉरेक्स की मार्केट में आ जाती है, तब बचना है इसके अंदर ट्रेड लेने से। आपका हाई टाइम फ्रेम में फॉर्मेशन नहीं हो रहा कैंडल का, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में जैसे 1 मिनट 2 मिनट में हो रहा है तो ट्रेड लेने से बचना चाहिए। ट्रेड लेने से मिड रेंज एनवायरमेंट विद नो क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो नहीं लेना चाहिए। अगर आपके ट्रेड इसके कारण एक दो फेल हो जाते हैं तो ट्रेड लेने से बचना चाहिए, ये फेक भी हो सकता है फॉर्मेशन। इफ द प्रोजेक्टेड रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज 1:1, यानी $100 का कैपिटल आप लगा के काम कर रहे हो और आप $5 पर ट्रेड प्लेस कर रहे हो और $5 के आपने सपोज करो आपका कम से कम 80 to 90% का सेटलमेंट रेशो आ रहा है, तभी आप ट्रेड लेना। उससे नीचे अगर 70% 75% आ रहा है तो देखो आप रिस्क मत लेना अपनी कैपिटल का। तो देखो ये एक सेटअप है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक जो हम एज ए प्रैक्टिकल वर्जन यूज कर रहे हैं सेटअप। दोस्तों ये कैंडलस्टिक का चार्ट पैटर्न है, ये मेरा अगर मैं एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या है, मेरा डिमांड जोन है, नहीं तो आप इसको बोल सकते हो मेरा ये सपोर्ट लेवल भी है। अब यहां पे मेरी क्या कौन सी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे मेरी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये मेरा डिमांड जोन है, तो यहां पे मैं ट्रेड जब क्लोज हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ट्रेड में एंट्री लूंगा। यहां पे जब मेरा ट्रेंड हैमर का हाई पॉइंट होगा तो यहां पे मुझे ट्रेंड यहां पे अपना ट्रेड प्लेस करना है। उसके बाद जब मेरा ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो इस कैंडल पे क्या मैं ट्रेड ले सकता हूं, यस। अगर रिस्क आपका लेने की कैपेसिटी है तो यहां पे भी लीजिए और इस कैंडल पे भी लीजिए, एटलीस्ट +2 कैंडल पे ट्रेड का मार्जिन तो लेके चलिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कंफर्मेशन हो गया, 3 ट्रेड यहां पे विन हो गए आपके, तो अब यहां पे कंटिन्यू मत कीजिएगा। 2-3 ट्रेड तक सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर मैं बात करूं शूटिंग स्टार की, ये तो मैं हैमर का बताया, शूटिंग स्टार की तो ये मेरा बेसिकली या तो सप्लाई जोन पे बनेगा एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर मैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं रेजिस्टेंस पॉइंट में बनेगा। रेजिस्टेंस पॉइंट पे अगर मेरा शूटिंग स्टार बन रहा है तो मेरा जो एंट्री होगी वो जब मेरा क्लोज हो जाएगा ये वाला, उसके बाद मैं यहां पे एंट्री लूंगा। उसके बाद भी मेरा थोड़ा सा प्राइस अप हो गया देखो, लेकिन क्लोज मेरा यहां पे होगा, तो यहां पे मैं एंट्री लेने के बाद ट्रेड प्लेस कर सकता हूं। इस कैंडल पे कर सकता हूं, यस। इस कैंडल पे कर सकता हूं, यस, आप कर सकते हो। लेकिन इसके बाद की कैंडल पे आप ट्रेड प्लेस बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। इसकी भी एक लिमिट होती है चार्ट पैटर्न की, कब तक ये आपका एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। अब यहां पे फॉरेक्स मोंग की कुछ आपको टिप्स है, आपकी ट्रेडिंग चेकलिस्ट है, तो वो आपको ध्यान रखनी है।
एक तो आपकी लोकेशन क्या है, एसएनआर लेवल की लोकेशन है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको कंफर्मेशन आपको लेना पड़ेगा किसमें, हायर टाइम फ्रेम में, यानी 1 या 2 मिनट के साथ साथ आपको 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को रीड करना है। ट्रेड प्लान का एग्जीक्यूशन, आपका एंट्री पॉइंट क्या है, टारगेट क्या है, ट्रेल क्या करना है, आपको वो फॉलो करना है। रिस्क की डेफिनेशन आपको मैंने अच्छे से बता रखी है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। पैटर्न की जो क्वालिटी है वो बेसिकली मैं बता रहा हूं, +2 कैंडल तक सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। ट्रेडिंग जर्नल बनाते रहो, ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो वीआईपी ग्रुप में मेरा पड़ा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ले सकते हो। इसके अंदर कोर प्रिंसिपल क्या है, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, हाई एज का फॉर्मेशन और सिस्टमाइज करो प्रोसेस को। ठीक है, अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों यहां पे डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न अगर आपको समझना है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ट्रेडिंग का ये रिस्क का एक डिस्क्लेमर है, ये केवल वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, और अपनी फैमिली के साथ टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।